नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सांस्कृतिक मनुष्य जो उपस्थित हूं 10th MP बोर्ड की संस्कृत का पाठ 7 लेकर, जिसका नाम है विश्व भारतीयम अर्थात विश्व और भारतीयों के लिए। यह पाठ एक संवाद शैली का भाग है जिसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं, जिसमें कहा है कि संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य को संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनीय व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी विचार संकलित हैं। तो चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद चल रहा है। तब शिक्षक कहते हैं कि अरे छात्रों, ध्यान से सुनो, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ संस्कृत का महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो क्या? तब सभी छात्र कहते हैं आचार्य नहीं जानते। तो शिक्षक कहते हैं कि तब आज संस्कृत विषय पर प्रमुख विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं, विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। तो दिशा बोली, आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है? आचार्य बोले, अनेकों विद्वानों, राजनेताओं, साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, और उसी प्रकार विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम, बॉब और हिरेन आदि उल्लेखनीय हैं। मृदुल बोला, आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है? आचार्य बोले, महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत रूपी गंगा सूखी हो जाए तो सभी भाषाएं व्यर्थ हो जाएंगी। फिर प्रत्युष बोला, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? आचार्य बोले, विवेकानंद ने कहा था कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्म गौरव और उदात्त भाव को उत्पन्न करती है। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न ही नहीं किया जा रहा है। यह खेद का विषय है। उसके बाद यजुष बोला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे? आचार्य बोले, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तब मैं तो कहूँगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन को प्रभावित करेगी और तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। फिर रजत बोला, अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूं मैं। आचार्य बोले, हाँ, मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजेंद्र नेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म को आरंभ कराने वाले साहित्यकार राहुल सांस्कृतायन ने भी कहा था कि हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। फिर गिरिराज बोला, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है? आचार्य बोले, महर्षि ने कहा था कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यही भाव श्री माता के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा था कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है। दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की
और इसकी महानता को स्वीकार किया। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज बोला, आचार्य, दूसरे धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? आचार्य बोले, हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब ने कहा था कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम या भारतवासी संस्कृतज्ञ होना चाहिए। और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में पुल के समान है। फिर सलीम ने जिज्ञासावश पूछा, आचार्य, संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जान लिए, अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ कि उनके संस्कृत के विषय में क्या विचार हैं। आचार्य बोले, तुमने ठीक कहा। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बताता हूँ। विल ड्यूरेंट विख्यात पश्चिमी विदेश के समीक्षक थे। उन्होंने कहा कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त शासन तथा गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हमारी सबकी जननी है। फिर जॉन बोला, विदेशियों में मैक्स मुलर महोदय विख्यात हैं। उन्होंने क्या कहा था आचार्य? आचार्य बोले, मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इस प्रकार प्राध्यापक बॉप ने भी कहा कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह ने पूछा, निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय भी जानने चाहिए। आचार्य बोले, सच है, तो फिर मैं बताता हूँ। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम सब यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला को भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हुए, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक भी है। और भी विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध हुई है। अंत में मनीष ने पूछा कि किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है क्या? आचार्य बोले, हाँ। वेबर महोदय ने कहा है कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता और उर्वरता में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है। और इसी प्रकार H.H. विल्सन महोदय ने भी कहा कि इस संस्कृत में न जाने क्या माधुर्य है जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं। फिर सभी छात्र बोले कि आचार्य, हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। कहा गया है कि भारतीय एकता की साधक संस्कृत है और विश्व बंधुत्व का पूरी तरह पोषण करने वाली भी संस्कृत है। और इस प्रकार सभी छात्र गाने लगे और यह संवाद शैली से संबंधित पाठ समाप्त हुआ। तो इस संवाद पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत के महत्व के बारे में जानने को मिला। इससे हमें पता चला कि हमारे भारतीय महान लोग और वैदेशिक महान लोग संस्कृत के बारे में क्या विचार रखते हैं। और इन सभी के विचारों से हमें संस्कृत के वैशिष्ट्य का पता चला और हमें यह भी पता चला कि हम जिस पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, उस संस्कृति के महान लोग भी संस्कृत के महत्व को जानते हैं। आज विश्व के सभी समृद्धशाली देश संस्कृत को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमें भी इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम अगले भाग में संस्कृत की व्याकरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है आज आपको संस्कृत का महत्व जानकर और महान लोग संस्कृत के विषय में क्या सोचते हैं यह जानकर अच्छा लगा होगा। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।